हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक हैं, प्रबोध मिंज जी हैं और रोहित साहू जी हैं। तो बात कर लेते हैं प्रबोध मिंज जी से कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या रहा, वो अविश्वास प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं, और अभी जो 7-8-10 विधायकों ने चर्चा की और सत्ता पक्ष के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद ही है, क्योंकि जैसे ही उनके नेता प्रतिपक्ष ने पहली बार, ये एक इतिहास बना कि नेता प्रतिपक्ष पहली बार वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोलने खड़े हुए, जबकि अमूमन सारे लोग बोलते हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष आखिरी में अपनी बात रखते हैं। और उसमें भी जब बोलते समय भी भूपेश बघेल जी, उनको सारे सदस्यों से हाथ उठवाना पड़ा कि हाँ, ये इनके प्रति हमारा विश्वास है। तो स्वयं वो लोग अपने आप अपनी पार्टी में ही अपने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिन विषयों को लेके ये अविश्वास प्रस्ताव पे आए हैं, उसकी मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इनका जो आरोप पत्र या जो अविश्वास नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, उसमें कोई दम है। और जैसे उनके आरोप के बाद हमारे अपने जो अजय चंद्राकर जी, उन्होंने अपनी बात रखी, और उसके बाद सामने वालों के पास उसकी कोई काटने का कोई विषय ही नहीं बन रहा था। मतलब अजय चंद्राकर जी इतने अच्छे तरीके से रख दिया कि उनके पास जवाब देने का, और अभी तक जो दिख रहा है, हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी की पक्ष से पहले वक्ता थे अजय चंद्राकर जी, जिन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उनके समय का, और जब से हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेके जब उनके हमारे 15 साल के कार्यकाल भाजपा के रहा, उसके बाद पिछले 5 साल जो कांग्रेस के रहे, और अभी जो हमारी सरकार, इन सारे चीज़ों को बातों में उनके एक एक बिंदुओं पे जो उन्होंने जवाब दिया। और उसमें इनके समय के कार्यकाल के समय में जो जो चीज़ें घटनाक्रम हुई, इतनी इतनी इनको जो 5 वर्षों में जो चीज़ करना चाहिए था, चाहे बस्तर के मामले में हो, लैंड ऑर्डर के मामले में हो, इसके साथ साथ इनकी जो योजनाएं थीं, चाहे नरुआ गरुआ धुरुआ की योजनाएं थी, उसमें गोबर का पेंट बना और कुछ कुछ बनी, तमाम चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कोयले का घोटाला हुआ इनके पास। मतलब कुल मिला के वो 2.5 साल का हिसाब मांग रहे थे और आप लोग उनके 5 साल का हिसाब दे दिए। रोहित जी, क्या लग रहा है अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नक्सल के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बातें हुई, विजय शर्मा से बहुत गहमा गहमी भी रही, उसको आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है, बड़ी उपलब्धि के रूप में है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, आज ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया है, वाकई में दिशाहीन प्रस्ताव है। उन सबको पता है कि ये तो हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का पल है, जो पहली बार इतिहास में ऐसा कोई नेतृत्व मिला, ऐसा कोई नेता मिला, ऐसा कोई पार्टी मिला, जो छत्तीसगढ़ की जो नासूर थी, नक्सलवाद, उस नासूर को खत्म करने का संकल्प लिया। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे सहकारिता और गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी को, और हमारे प्रदेश के एक मिनट, हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान बिल्हा विधायक जो है धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। कौशिक जी, आज जो अविश्वास प्रस्ताव था, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से लेकर के लचर और केवल दिखाने के लिए औचित्यहीन अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है, मेरा तो एक ही प्रश्न रहा कि इतना अच्छा 71 का बहुमत मिला था, इतना आपने अच्छा काम किया, इतनी आपकी लोकप्रियता रही, तो जनता ने आपको सरकार से बाहर क्यों कर दिया? और आज इस अविश्वास प्रस्ताव से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उसकी समीक्षा भी हमारे मंत्री जी कर रहे हैं, हमारे वक्ता भी, विधायक भी अपने साथ ही हमारी बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से गंभीरता उसमें दिखनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, विपक्ष में वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। राम कुमार जी, धर्मलाल जी कह रहे हैं विपक्ष के उसमें गंभीरता नहीं दिखी, क्या क्या कमी रह गई, आप लोग कुछ मानते हैं? देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे धर्मलाल कौशिक जी, मैं उनको व्यक्तिगत, मैं अपने पिताजी के सम्मान देता हूं। लेकिन अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विशुदेव साय की सरकार की, तो 3 करोड़ जनता का विश्वास जीत कर के लोग आए थे। इस बात के लिए आते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, सम्मान, सुरक्षा के गारंटी देने के लिए आए थे। लेकिन आज किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे रोटी के, कपड़ा के, मकान के, सुरक्षा के व्यवस्था में कहीं पर भी देखिए, आज मैं धर्मलाल कौशिक जी, मेरे पिताजी समान, उनको बोलता हूँ, ये विधायक गनमैन छोड़ करके, विधायक लिखा हुआ नेम प्लेट छोड़ करके ये जाए कटोरा तालाब में, वहाँ छुरी चाकू वाले इनके ऊपर हमला कर देंगे। ये स्थिति आज सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है। आप मान रहे हैं ऐसा है, इतनी सुरक्षा है?
देखिए, राम कुमार जी हमारे मज़ा लेते रहते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं। वास्तविक में विष्णुदेव साय की सरकार है। आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास, जो 5 साल में मकान नहीं दे पाए प्रधानमंत्री आवास, 18 लाख से ऊपर मकान हम दे रहे हैं। रोटी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद और छत्तीसगढ़ बनने के पहले किसानों के खाता में इतने राशि कभी अंतरित नहीं हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसानों के खाता में अंतरित हुए है। और कपड़ा राम कुमार का देखो, जो आज कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके आए हुए हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की पूरी गारंटी कि 12 बजे रात को भी स्कूटी में लोग लड़कियां जा रही हैं। आज इतने छत्तीसगढ़ में खुशहाली दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा। राम कुमार जी, आपके मेन मुद्दे क्या थे, ये शॉर्ट में बता दीजिए। हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो छत्तीसगढ़ में जो विश्वास के साथ में इनको जो है सत्ता सरकार सौंपे हैं, उसमें किसी भी पैमाने पर किसी भी क्षेत्र का इन लोग जो विश्वास नहीं जीत पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमारे नेता के द्वारा जो है यहाँ अविश्वास लाया गया है कि ऐसा सरकार को रहने के कोई अधिकार नहीं है जो बेरोजगारों को नौकरी न दे पाए और न यहाँ के रहने वालों को सुरक्षा दे पाए, यहाँ के जल जंगल जमीन का जो सुरक्षा नहीं कर पाए। ऐसे सरकार को रहने कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे नेता के द्वारा लाया गया है। हमें पूरा विश्वास है, ठीक है संख्या में हमारे लिए हमसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अभी देखी है कि 350 के खाद को जाकर के किसी दुकान पर 900 रुपये में खरीद रहा है। उनके गरीब आदमी कलेजा फट रहा है। इस बात को सदन में हम लोग रख रहे हैं और मंत्री के पास कोई जवाब नहीं। आप यहाँ को पूछोगे तो उधर के दिल्ली के बात करते हैं। भैया सदन में बात करो, रोटी कपड़ा मकान के बात करो, खाद के बात करो, लेकिन इसके जुबान में कहीं पर नहीं है। और चंदा चोरी करके जी, मैं अभी हमारे माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत अच्छे विधायक हैं जो झूठ बोलने में माहिर है, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। हमारे आदरणीय राम कुमार जी, आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी कुछ ही बात बोल रहा था कि हमारे ये क्षेत्र का सौभाग्य है। इस प्रदेश के हम वासी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हम सबको नेता मिला। हमारे सहकारिता और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जैसे हम सबको गृह मंत्री मिला आज, और जिसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम सबको आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ मिला है। आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय राम कुमार जी बोल रहे हैं हम लोग को सुरक्षा नहीं है। आज किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप बस्तर जाइए, दंतेवाड़ा जाइए, जहां भी जाइए, वहां आप आराम से अकेले घूम सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, नक्सल की डर में लोग घर से नहीं निकलते थे। ये उपलब्धि है हमारी सरकार की, ये उपलब्धि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक एक जनता, एक एक परिवार सुरक्षित हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को, जिसके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में आदरणीय विष्णुदेव साय जी आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया। कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अभी चर्चा देर रात तक चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर इसी तरीके से चर्चा चलती रही तो सुबह 10 बजे तक भी चर्चा हो सकती है। हमारी पूरी नज़र रहेगी कि विधानसभा में अंदर क्या चर्चा होती है, विधायक क्या कहते हैं, सरकार का क्या जवाब आता है।